हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पकचोद लौंडिया। गाइस, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ के बारे में। शॉकिंग तो नहीं कहूँगी क्योंकि लग ही रहा था, क्योंकि अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं तो अंत में यही होगा। तो साक्षी मलिक ने रेसलिंग क्विट कर दी है क्योंकि वो बहुत टूट चुकी हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट केस जो था जिसमें कुलभूषण जाधव इन्वॉल्व था, और गवर्नमेंट सैडली कुछ कर नहीं पा रही है। कोई किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। फ्री हो गए कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। और औरतों के साथ बैठकर उनका बात करना उन्हें ठीक नहीं लगता है। ना ही औरतों के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, ना ही औरतों को मोदी जी कंसीडर कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो ये काफ़ी दुखद बात है। बहुत ही दुखद दृश्य है ये कि साक्षी मलिक जी रो रही हैं और वो कह रही हैं कि उन्होंने क्विट कर दिया है। कैसा देश है ये, जहाँ पर एक बच्ची, जहाँ पर एक लड़की अपना खून पसीना लगाकर इंडिया के लिए मेडल ला रही है, इंडिया का नाम रोशन कर रही है, वही बच्ची को आज इंसाफ नहीं मिल रहा है। और उसके साथ बहुत लोग हैं जो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अनशन पर बैठे थे तो गवर्नमेंट ने पुलिस को भेजकर पिटवाना शुरू कर दिया, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये हो क्या रहा है? मुझे तो बहुत ही दुख हुआ है ये जानकर। भले ही राजनीति से प्रेरित ही क्यों ना हो, किंतु प्रधानमंत्री जी को एक बार तो सम्मानित खिलाड़ियों के लिए वक्त निकालकर बात करना चाहिए ना। जांच तेज होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। ऐसे मुंह फेर कर बैठना ठीक नहीं है ना। पहले सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ नहीं हुआ, अब इन पहलवानों के लिए भी कुछ नहीं हो रहा। तो ये सरकार है किसकी? क्या सिर्फ अंबानी जी की है? देखिए, मैं अंबानी जी की हेटर नहीं हूँ, पर लग तो यही रहा है कि मोदी जी सिर्फ देश को बाहर चमकाने के लिए बिजी हैं और अपने घर में जो हो रहा है उसमें मोदी जी का दिमाग ही नहीं है। अब कई कई लोग ऐसा बोल रहे हैं साक्षी जी को जो सुनने में बहुत शर्मनाक है। जैसे कि आपको मैं भी एक कमेंट दिखाऊंगी, चलिए मैं पढ़कर ही बता देती हूँ। एक पर्सन है, वो ये कह रहा है कि ये क्या लॉजिक हुआ, एक लड़की जो मेडलिस्ट है इंटरनेशनल रेसलिंग में, पर वो एक 75 साल के आदमी को, जो उसको उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, उससे उठाकर नहीं फेंक पाई। तो हद होती है झूठ बोलने की। बाप की उम्र के आदमी को इतना रेप्यूटेड है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। मतलब यार, विक्टिम ब्लेमिंग हमारे देश में होगी कब तक? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कोई आदमी किसी औरत के साथ हैरेसमेंट कर देता है, अरे तेरी गलती है। जस्ट बिकॉज वो एक रेसलर है तो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसने उठाकर नहीं फेंका। अरे भाई, तुम्हें क्या पता उसने उठाकर फेंका है या नहीं, उसने फाइट किया है अपने लिए या नहीं? भाई, वो बाहर आकर तुम्हारे सामने सारी बातें डिस्कस करे कि उन्होंने मुझे ऐसे छुआ था, मैंने उनको ऐसे मारा और मैंने तो ये किया, तब तुम लोगों को तसल्ली मिलेगी। भाई, तुम लोग कितना गिर सकते हो? अगर इसी जगह भाई तुम्हारी कोई बहन होती या कोई माँ होती या कोई बेटी होती, तब भी तुम यही बोल रहे होते। एंड आई एम श्योर तुम लोग यही बोल रहे होते। मैंने ऐसे कई बाप और भाई देखे हैं जो अपनी ही घर की बंदियों को कहते हैं कि भाई तुम्हारी ही गलती है, तुम वहाँ क्यों गए। तो भाई, अब तो साक्षी को ये तुम नहीं कह सकते क्योंकि साक्षी तो देश के लिए मेडल ला रही है। तो भाई, वो जो भी कर रही है देश के लिए कर रही है। तो अब भी तुम लोग यही कहोगे कि साक्षी को क्रिकेट नहीं, सॉरी, रेसलिंग नहीं करनी चाहिए थी? कितना घटिया है मतलब तुम लोगों का सोच, जो भी तुम लोग ऐसे बोल रहे हो। अब ये बोल रहे हैं कि बहुत सारा पॉलिटिक्स हो रहा है इस मैटर में, और साक्षी ने भी कुछ ना कुछ गलत किया है। मतलब तुम लोगों को उसके आंसू नहीं दिख रहे? भाई, वो एक रेसलर है, एक्ट्रेस नहीं है जो वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर देगी कि सब कुछ हो जाएगा, और तुम लोग बोल रहे हो जैसा वो सब सच है। भाई, इतना गलत, इतनी हार्ट रेंचिंग पिक्चर है ना ये, जिसमें एक रेसलर, देश की एक बेटी जिसने देश के लिए इतने मेडल्स लिए, वो आज मजबूर खड़ी है और वो अपना पैशन, जो उसकी जान है, जो उसकी ज़िंदगी है, वो उसे छोड़ रही है।